हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जिसमें से हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करे थे, जो कि हमारा था बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। और बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग में जावा के रिलेटेड जो भी बेसिक था उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। ओके, और अब हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में यूनिट 1, जो हमारा बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग था। उसमें से कौन-कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस-किस टाइप का क्वेश्चन उसमें फ्रेम हो सकता है, वो सब चीज़ के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और यूनिट 1 में कौन-कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस और समझते हैं कौन-कौन सा क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट्स टाइप। मतलब ये जो है आपको कुछ 3-4 लाइन में लिखने वाला क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन क्या आ सकता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट नोट टाइप है, ये आपको आना चाहिए। ओके, और उसके बाद डिफाइन जावा, जावा आखिर है क्या, उसको डिफाइन करना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है। ओके, और ये सब जो क्वेश्चन है, अगर आप यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए हैं तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से मालूम होगा। ओके, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो है क्या, वो हमारा है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिफाइन जेबीएम, जेबीएम क्या है उसको डिफाइन करना है। और जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। ओके, उसके बारे में बताना है। उसके बाद बाइट कोड क्या होता है वो बताना है। उसके बाद डाटा टाइप क्या है उसको डिफाइन करना है, वेरिएबल क्या है। उसके बाद ऑपरेटर क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, स्कैनर क्लास क्या है, टोकन क्या होता है जावा में, और कौन कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड होता क्या है, ये सब जो है आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ओके, उसके बाद ये आ सकता है यहाँ पे, अगर हम और ऐड करें तो ये आ सकता है आपका मेथड क्या होता है। ओके, यहाँ पे हम कुछ कुछ और अगर ऐड कर दें, ओके, तो ये सब ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं। ओके, ओके, ये आ सकता है कि मेथड क्या होता है, मेथड के बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद हो सकता है आपको स्ट्रिंग क्या होता है वो लिखने के लिए आ सकता है। ओके, सबका बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ओके, या तो आपको हो सकता है एरे क्या होता है, एरे के ऊपर आ सकता है एरे क्या होता है। तो ये सब जो टर्म आपको जो है इसके बारे में मालूम रहना चाहिए। ओके, तो यूनिट 1 में शॉर्ट नोट्स में जो है इतना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो शॉर्ट नोट्स है, लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स आता नहीं है। ओके, और हम कुछ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि अब ये जो है शॉर्ट नोट्स नहीं, अब ये थोड़ा सा उसके ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको डिटेलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि फीचर क्या है जावा का, वो फीचर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है। ओके, उसके बाद हो सकता है आपको जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम में क्या क्या डिफरेंस है वो लिखने के लिए आ सकता है। तो ये अगर आपको मालूम होगा तो उसका डिफरेंस भी आप लिख पाएंगे। ओके, उसके बाद कंपाइलेशन क्या हो कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है जावा प्रोग्राम का, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताए थे, उसको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यह डिफरेंट डिफरेंट जितना भी टाइप का डाटा टाइप होता है वो आपको मेंशन करना है। ओके, उसके बाद ऑपरेटर क्या होता है, उस ऑपरेटर का एग्जाम्पल भी देना है। ओके, उसके बाद इफ इल्स एंड स्विच स्टेटमेंट क्या होता है वो बताना है। उसके बाद ये जो है अब से ये जो है जो भी लूप है हमने डिस्कस किया था, उस लूप के बारे में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद कमांड लाइन आर्गुमेंट को तो लिखना ही है, साथ में एग्जाम्पल भी देना है यहाँ पे। ओके, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका भी जो है डिफरेंस आना चाहिए आपको, डिफरेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। ओके, और ये सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी अगर आप पहले देखे होंगे यूनिट 1, तो उसको ऑलरेडी हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अब आगे बात करें। ओके, और अगर आप नहीं देखे हैं यूनिट 1 तो मेंबरशिप में जाइए और वहाँ पे देखिए जहाँ वो मैं सब, आप जब पूरा यूनिट 1 देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको जो है ईजी लगेगा। ईजी मतलब आप जब यूनिट देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद ये सब देखिएगा तो कहिएगा ये सब का आंसर तो हमको मालूम ही है। ओके, अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये सब का आंसर आपको मालूम करना चाहिए। ओके, क्योंकि यूनिट 1 में ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद ये जो है बोल रहा है जेबीएम, जेआरई एंड जेडीके में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑलरेडी हम अपने कोर्स में भी आपको डायग्राम बना के बता चुके हैं, जेबीएम में, जेआरई एंड जेडीके में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जावा का जो फीचर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मतलब हेडिंग दे के उस हेडिंग के बारे में लिखना है। ओके, तो वो उसको फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि यहाँ पे उसको बताना है, और जो भी सूटेबल एग्जाम्पल है वो आपको बता देना है। ओके,
उसके बाद जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको एक प्रोग्राम के साथ भी आपको बताना है, तो यहाँ पे प्रोग्राम भी आपको लिखने आना चाहिए। प्रोग्राम मतलब कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन स्टेप है वो एग्जीक्यूशन स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए। और ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ओके, मतलब यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको डिटेल करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं स्कैनर क्लास के जरिए वो आपको बताना है। ओके, तो पूरा स्कैनर क्लास को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता चुके हैं। ओके, तो ये सब क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है जो यूनिट 1 से जो है बन सकता है। तो ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डाटा टाइप क्या होता है उसको पूरा डिस्प्ले करके प्रिंट करके दिखाना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है उसको प्रिंट करके दिखाना है। इफ एल्स को यहाँ पे आपको जो है 3 नंबर में कौन सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। स्विच स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। आपको लूप का से क्या करना है, कोई भी एग्जाम्पल प्रिंट टेबल करके आपको दिखा देना है। उसके बाद जो है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप का एक प्रोग्राम आपको करके दिखाना होगा। उसके बाद हम कैसे इनपुट ले सकते हैं स्कैनर क्लास के जरिए वो बताना है। उसके बाद कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम कैसे वो वर्क करता है उसका प्रोग्राम आपको लिख के बताना होगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा गाइस। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन आपको मेंशन कर दें, तो जैसे कि यहाँ पे जो है 7 नंबर में हम कह सकते हैं मेथड क्या होता है, मेथड एंड इट्स टाइप, कितने टाइप का मेथड होता है वो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड इट्स फंक्शन, जो भी स्ट्रिंग का फंक्शन है वो आपको आना चाहिए। और फंक्शन की बात करें तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद 9 की बात करें तो यहाँ पे एरे क्या होता है, एरे एंड, एरे में यहाँ पे हम बात करें तो 1D एरे एंड 2D एरे का आपको जो है आना चाहिए। उसको कैसे हम करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं उसको, हम एरे को कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोग्राम में भी बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपको ये प्रोग्राम आना चाहिए जो किस तरह से हम जो है पहलू को प्रिंट करते हैं, एरे में कैसे प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग में कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे इनपुट में लेते हैं, कैसे फंक्शन में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन मीन्स मेथड को कैसे कॉल करते हैं, वो सब चीज़ आपको आना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा गाइज। यहाँ पे हमने जो है आपको ये बताया है कि यूनिट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, वो सब आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ओके, ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है आपका पूरा एकदम शॉर्ट टाइप 2 नंबरिया क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर 2 लाइन में लिखने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब चीज़ तो भाइवा में भी पूछा जाता है, तो ये भाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट यूनिट 1 में आना चाहिए। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो मेंबरशिप में जाइए और वहाँ पे देखिए ये सब ऑलरेडी करवा दिया गया, पूरा डिटेलिंग में करवाए हैं मेंबरशिप में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, और ये नोट्स में पूरा आपको शेयर कर दूंगा, तो नोट्स में भी देखिएगा तो आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में लग रहा है आपको कोई डाउट है या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, उसको जो है हमने कर लेना है सॉल्व। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।